तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो कल की स्मैकडाउन में हमें निक ऑल्डिस की जगह फिर से एडम पीयर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कल होने वाले स्मैकडाउन के मैच कार्ड के बारे में। तो कल हमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सीएम पंक की अपीयरेंस देखने को मिलेगी। फिर कोडी रोड्स को भी एडवर्टाइज किया गया है। उसके बाद हमें सेमी देन का भी रिटर्न देखने को मिलेगा। और कल हमें एडम पीयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा एज अ स्मैकडाउन जनरल मैनेजर, क्योंकि निक ऑल्डिस गुंतर के साथ रेवली कर रहे हैं। अब बात करते हैं निकी बेला के बारे में। तो निकी बेला ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बैक स्टेज में उनके रिटर्न के बारे में बात हो रही है और बहुत ही जल्द उनका रिटर्न होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब बात करते हैं लुडविग काइजर की, जहां पर उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट केस फाइल कर दिया है और उनको अरेस्ट का वारंट भी इशू हो चुका है। अब बात करते हैं जिम जॉनसन के बारे में। तो उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि जो प्रेजेंट टाइम की रेसलिंग थीम सॉन्ग है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। जो ऑरा हमें पहले देखने को मिलता था थीम सॉन्ग से, वो प्रेजेंट टाइम में अब देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो रोमन रेंज का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्रैल 2027 तक है। उसके बाद आते हैं हमारे सीएम पंक, जो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2026 तक है। इसके बाद आते हैं हमारे सेथ रॉलिन्स, जिनका कॉन्ट्रैक्ट अब मई 2027 तक रहेगा। उसके बाद आते हैं हमारे कोडी रोड्स, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2028 अक्टूबर तक रहेगा। तो रोमन रेंज ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला था कि जब अप्रैल 2027 में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यू के साथ जब खत्म हो जाएगा, तो वो डब्ल्यू के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट उनकी लाइफ का सबसे लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। उसके बाद वो हॉलीवुड की तरह शिफ्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं टॉप 5 हेल इन अ सेल मैचेस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे हेल इन अ सेल का मैच आता है अंडरटेकर और मैनकाइंड का। उसके बाद आता है शॉन माइकल्स और अंडरटेकर का। उसके बाद आता है कोडी रोड्स और सेथ रॉलिन्स का। और उसके बाद आता है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का, बैड ब्लड में जो मैच हुआ था 2024 में। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में ये रूमर निकल के आ रहा है कि समर स्लैम के बाद क्या हमें ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट देखने को मिलेगा कि नहीं। अगर ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच करियर एंडिंग वाला होता तो ये बात तो पक्की थी कि ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट ले लेंगे समर स्लैम में। लेकिन ये मैच तो हेल इन अ सेल मैच है और वो भी सिंपल वाला, तो हमें हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के बाद भी दिखाई दे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हमें बहुत ही जल्द समर स्लैम में देखने को मिलने वाला है और इस मैच में वो सीएम पंक और कोडी रोड्स के मैच में इंटरफेयर करते हुए दिखेंगे और इस मैच में वो इंटरफेयर करके कोडी रोड्स को हरवा देंगे। इसके बाद हमें कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की रिवैलिटी देखने को मिलेगी और ये रिवैलिटी पूरे साल तक चलने वाली है। हो सकता है कि हमें ये रिवैलिटी अगले साल रॉयल रंबल तक देखने को मिले। अब बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में। तो ब्लड लाइन में इस बार एक अनोखी स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है, जहाँ पर रोमन रेंज एक बेबी फेस कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वहीं पर जेकब फाटू, जिमी और जे उसो हील्स कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और दोनों चारों के चारों एक ही टीम में हैं। अब बात करते हैं मनी इन द बैंक के बारे में। तो आज एक दिन जॉन सीना ने मनी इन द बैंक जीता था और उन्होंने तुरंत के तुरंत कैश इन भी कर दिया था और अब तक का सबसे खराब कैश इन जॉन सीना का ही माना जाता है मनी इन द बैंक का। तो जॉन सीना ने मनी इन द बैंक कैश इन किया था सीएम पंक के अगेंस्ट और उनका मैच चल भी रहा था सीएम पंक के साथ, लेकिन इसमें मैच में हमें बिग शो की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है और जॉन सीना को इस मैच में हार का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं जेफ हार्डी के बारे में। तो जेफ हार्डी को WWE 2K गेम में भी इंक्लूड किया गया है और उनका थीम सॉन्ग को भी लगाया गया है, जो कि नो मोर वर्ड्स के नाम से है। अब बात करते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में। तो इसमें मेन इवेंट का मैच हमें देखने को मिलने वाला है सीएम पंक और कोडी रोड्स का, जो कि टैग टीम मैच होने वाला है, वो भी गुंतर और सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। अब बात करते हैं समर स्लैम के नाइट 2 के मैचेस की, जहां पर हमें रोमन रेंज और सेथ रॉलिन्स का मैच मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है समर स्लैम में। अब बात करते हैं ट्रिक विलियम्स की। तो उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि बैरन कॉर्बिन ने उन पर इसलिए अटैक किया है क्योंकि उनकी चैंपियनशिप में जितने बाल है उतने तो बैरन कॉर्बिन की खोपड़ी पे भी नहीं है। अब बात करते हैं गुंतर और निक ऑल्डिस के मैच की। तो इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन होने वाली है उसमें हमें इस बात की पक्की श्योरिटी मिल सकती है कि समर स्लैम में हमें इन दोनों का मैच देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं WWE NXT की व्यूअरशिप के बारे में, जो लगभग 5,31,000 के आसपास इस हफ्ते की निकल के आई है। अब बात करते हैं AEW कंपनी के बारे में। तो AEW कंपनी का एक पेपर व्यू होने वाला है जो कि लंदन में है और उसकी टिकटें 30,000 के आसपास बिक चुकी हैं और उसकी कैपेसिटी 39,281 के आसपास की है। अब बात करते हैं लारा वकारिया की। तो लारा वकारिया एक नई लुक में नजर आ रही है और उन्होंने इस नई लुक के साथ फोटोशूट भी कराई है और WWE की तरफ से ये इस ड्रेस का हमें मर्चेंडाइज भी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं मैक्सन डुप्रिन के बारे में। तो मैक्सन डुप्रिन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही है क्योंकि उनका कंपैरिजन लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो की कपल के साथ हो रहा है। तो मैक्सन डुप्रिन ने डोमिनिक मिस्टीरियो को टारगेट करते हुए ये बात बोली है कि ऑस्टिन थ्योरी तो नहाते भी हैं लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो नहाते भी नहीं है और डोमिनिक मिस्टीरियो के बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं लेकिन ऑस्टिन थ्योरी के बाल काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं
और साथ ही साथ उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को डर्टी भी कहा है और अपने बॉयफ्रेंड ऑस्टिन थ्योरी को ब्यूटीफुल बताया है। अब बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो ऑस्टिन थ्योरी के बारे में माइकल कोल ने ये बात बोली है कि सैमी ज़ेन की अभी भी कोई स्टोरी लाइन ख़त्म नहीं हुई है और वो आने वाले टाइम में हमें एक एपिक स्टोरी लाइन में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। तो मिलते हैं कल स्मैकडाउन की फुल रिजल्ट के साथ।